साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार में कुछ ही महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उस विधानसभा चुनाव से पहले जो खबरें चल रही थी कि क्या महागठबंधन वाले ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में शामिल करेंगे, दोस्तों फाइनल हो चुका है। अब ओवैसी के साथ कोई गठबंधन महागठबंधन वाले करने नहीं जा रहे हैं, यानी ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। तो क्या ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाकर वो पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से वो 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं? दोस्तों, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, हम आपको बता रहे हैं जो खबरें चल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इस खबर की कोई असलियत नहीं है, यानी अब तक कोई बातें निकलकर सामने नहीं आई है गठबंधन को लेकर के। ये साफ है, ये जग जाहिर है कि ओवैसी या तो अकेले पूरे बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़े या फिर वो तीसरा मोर्चा बनाकर पूरे बिहार में चुनाव लड़े। हालांकि साथियों, सिर्फ ओवैसी नहीं, ओवैसी के साथ साथ जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी अकेले चुनाव लड़ने के फुल मूड में है। उन्होंने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब बिहार के, उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है कि वो अब तक बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन साथियों, ये बात तो तय है कि ओवैसी हर उस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, एमआईएम हर उस विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारेगी जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जहां पर मुसलमान वोटर्स ज्यादा है। क्योंकि साथियों, अगर मैं आपको खुले शब्द में कहूं तो हिंदुओं के भरोसे पे ओवैसी कहीं पे भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारने वाला है। क्योंकि ओवैसी हमेशा से मुसलमान और दलितों की बात करता है, हमेशा से मजलूमों की आवाज बनता है, और यही चीजें जो गैर मुस्लिम तबका के लोग हैं, इन लोगों को पसंद नहीं है, इन लोगों को रास नहीं आता है। खैर दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं गठबंधन को लेकर के, तो कोई इस तरह की जानकारी नहीं है और कोई गठबंधन बिहार में ओवैसी के साथ नहीं होने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव ओवैसी को अपने साथ में ना लेकर के बिहार का अगला मुख्यमंत्री वो बन पाएंगे क्या? कभी नहीं बन पाएंगे साथियों, कभी नहीं, किसी जन्म में नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे कि एक तरफ ओवैसी इसका टांग खींचेगा तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यानी जनसुराज पार्टी भी टांग खींचने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर साथियों ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में तेजस्वी ले लेता है और कुछ ही सीटें ओवैसी को देकर उन्हें कहता है कि आप इन तमाम सीटों पर जीतने की कोशिश कीजिए, बाकी पूरे बिहार को आप हमारे साथ छोड़ दीजिए, हमारे लिए छोड़ दीजिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसा करने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि हम अगर ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में लेंगे तो दो चीजें सामने आएंगी। पहली चीजें, यादव समाज के लोग उनको वोट नहीं करेंगे, वो सभी के सभी कन्वर्ट हो जाएंगे भाजपा की तरफ। दूसरी बात है कि ओवैसी को गठबंधन में नहीं इसलिए भी लेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ओवैसी हमेशा मुसलमानों की बात करता है, ओवैसी हमेशा दलितों की बात करता है, ओवैसी हमेशा अति पिछड़े लोगों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है। यही वजह है कि अगर हम ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले लें और जितनी भी सीटें ओवैसी को हम देंगे, अगर वहां से वो चुनाव जीत जाता है तो फिर मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करना वो हमारे सामने शुरू कर देगा। जिस चीज को हमारे पिता ने कभी बर्दाश्त नहीं किया, लालू प्रसाद ने बर्दाश्त नहीं किया, तो उन चीजों को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये तेजस्वी प्रसाद यादव का बिल्कुल सोच है। हालांकि उसके पिताजी ने हमेशा से मुसलमानों को लॉलीपॉप थमाया, मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया और कहा कि तुम हमें वोट करो, यमवई समीकरण के तहत हमें वोट करो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन आज तक दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए क्या किया, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, खुले शब्दों में बताऊं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनना है तो ओवैसी को इग्नोर करके आप नहीं चल सकते हैं। ओवैसी को अपने दिमाग से हटाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ओवैसी भले ही चुनाव नहीं जीत सकता हो, लेकिन आपको चुनाव जीतने भी नहीं देगा, इतना तो तय है। जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जहां जहां मुसलमान वोटर्स के परसेंटेज ज्यादा है,
वहां से ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारेंगे और आपका जो जीत का रथ है ना, उसको रोकने में एक अहम रोल, एक अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर आप चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप बने, तो इन दोनों को अपनी नजरों के सामने से दरकिनार करके न चले।